भाजपा के नेता तुरज जैदी ने आज अपने आवास पर पत्रकारों के सामने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जनसंख्या नियंत्रण की मांग की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए तुरज जैदी ने कहा कि जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि से विकट समस्या सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार अल्पसंख्यक एवं वंचित लोगों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तत्वाधान में प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हमें अपने संसाधनों का सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। जनसंख्या हमारे यहाँ सबसे अधिक मात्रा में युवा पाए जाते हैं। धारा 370 हटाए जाने पर अपने प्रधानमंत्री कारवान न्यूज़ से मुस्तफा रिजवान अली की खास के लिए हमें जनमानस में एक जागरूकता अभियान लाना होगा। कानून ऐसा होना चाहिए कि हमारे शिक्षा विभाग में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में बताया जाए। जब हमारा परिवार सीमित होगा तो हम उसके संसाधन अच्छे दे पाएंगे। बीइंग ए मुस्लिम, हमारा इस्लाम भी क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करता, क्वालिटी पे बिलीव करता है। हम आज अगर परिवार में 10 बच्चों का होगा तो उसके पालन पोषण के लिए हमें जो संसाधन जुटाने होंगे, अगर वही मेरे परिवार में 2 बच्चे होंगे तो उसके संसाधन को हम बहुत अच्छे तरीके से जुटा पाएंगे। बढ़ती जनसंख्या के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? समाज में जागरूकता लाना होना चाहिए जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, और खास करके जो मदरसों का आधुनिकीकरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसमें हमारे मदरसों को भी इस बात में इन्वॉल्व करना चाहिए कि हमारे समाज को शिक्षित करें कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। क्या आपको लगता है कि सिर्फ मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार है? सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करते, मैं तो हर भारतीय की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपके यहाँ सिर्फ अल्पसंख्यक की बात हो रही, तो जाहिर सी बात मुस्लिम इसमें आ रहे हैं। हम अल्पसंख्यक समाज से जुड़े जी हाँ। तो पहले हम अपने समाज और अपने परिवार की चिंता करेंगे। मर्द से भी होना चाहिए और मस्जिद, दरगाह, मदरसों से भी होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हर एक चीज का जो समाधान है वो कानून से हो सकता है? सामाजिक समरसता और सामाजिक फैलाव को अगर हम इसको अवेयरनेस के तौर पर आगे बढ़ाएं तो शायद ज्यादा बेहतर है। सामाजिक समरसता और उसको लाने के लिए कहीं पर हमें अपने सरकारी कर्मचारियों को भी इस बात से कटिबद्ध करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा कार्य करें कि जिससे जनसंख्या नियंत्रित हो और समाज में जागरूकता लाए, ताकि जो हमारा अभाव है वो विचारधारा पे कि हम विकास की जब तरफ बढ़ना चाहते हैं तो विकास की तरफ बढ़ने के लिए हमें नए आयाम खोजने ही होंगे। क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, क्या आप महंगाई कम करने के लिए प्रधानमंत्री को कौन सा पत्र लिखेंगे? देखिए, महंगाई आप अगर 2014 में देखें 280 रुपए 210 रुपए किलो वाली दाल जो थी आज 120 रुपए किलो मिल रही है। 80 रुपए किलो वाली प्याज आज 20 रुपए किलो मिल रही है। तो प्रधानमंत्री जी का ही देन है। 80 रुपए में मिल रही है, कल भी मैं पूछ के आया, बता देते हैं। सूरज जी, अगर पेट्रोल की महंगाई की बात करें, पेट्रोल का जो महंगाई है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दर उसके रेट बढ़े। फिलहाल कुछ दिनों की परेशानी, आने वाला समय जो होगा वो जो अगर पिछले साल की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे सस्ता तेल था, उसके बावजूद सस्ता नहीं किया गया, ऐसा क्यों? देखिए, देश को जब हम नई क्षितिज की बात कर रहे हैं, नई ऊंचाइयों की बात कर रहे हैं जी, तो हमें संसाधन जुटाने होंगे। संसाधन जुटाने के लिए हमें कुछ चीजें महंगी भी हैं, कुछ सस्ती भी। आपको कहने का मतलब ये कि कांग्रेस की महंगाई खराब है, बीजेपी की महंगाई विकास दर है। महंगाई कहाँ है? महंगाई आज 10 रुपए किलो आलू बिक रहा है, जो 60 रुपए किलो आलू बिक रहा था आज 15 रुपए